थैंक यू। हेलो डायमंड, आर यू एक्साइटेड? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम MS शेरगिल, रिटायर फ्रॉम आर्मी। आज हमारा अपना दिन है। इस दिन के लिए बहुत देर से इंतजार किया है, हर साल इसको महसूस किया है। मैं थैंक्स करदा गॉड का, परमात्मा का, जिन्हें मेरे अंदर बुद्धि दी मैं इस चीज़ को समझ सका। और थैंक्स करदा मेरी ग्रेट अपलाइन इमीडिएट स्पॉन्सर राजकुमार वर्मा जी और मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और मेरे ब्रदर भी है, मेरे अच्छे फ्रेंड भी है। आप क्लैपिंग करते उन्होंने वास्ते मिस्टर GS रंधावा एंड निगिंदर कौर रंधावा। और इस तो उपर जिन्होंने सानू इस डायमंडशिप इस स्टेज के उपर लाने दे विच सेध दी हैगी है, मैं कह सकता वो अपने इंडिया के पूरे वर्ल्ड के एक भीष्म पितामह है। आप उन्होंने वास्ते क्लैपिंग करते हैं। क्राउन डॉक्टर बड़ैच एंड मैडम बड़ैच जिन्हों के 2017 के दिवाली के साढ़े घर पैर पे सगे, साढ़े कोल स्टे किया दिवाली से, साढ़े वास्ते सब तो बड़ा गिफ्ट वही सगा। अज उन्होंने बदौलत असीं इस स्टेज पर हैगे हैं। और थैंक्स पूरे बिटवड़ सिस्टम का जिन्होंने सोच को होर वड्डा करके सानू वड्डी सिस लैण वास्ते साढ़े वास्ते मदद की है। थैंक्स मेरे परिवार का, मेरा बेटा कमल शेरगिल और बेटी कैदीप कौर शेरगिल और मेरी मिसिज जिन्होंने मेरा साथ दिता हर वो टाइम, चाहे वो टाइम चंगा सी चाहे वो टाइम उस टाइम ठीक नहीं सी, क्योंकि लाइफ के प्रॉब्लम आउंदियां हैगियां, पर जिहड़े जेतू लोग होंदे आ, जिहड़े विनर लोग होंदे आ, वो सक्सैस नूं लैण वास्ते सारा कुछ ओवरकम कर दिंदे हैगे आ, सक्सैस हासिल करते हैगे आ। मैं कुछ होर बोलना उस तो पहला मैं चाहांगा मेरी ब्यूटीफुल वाइफ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की हैगी आ, आप उन्होंने वास्ते क्लैपिंग करते हैं, उन्होंने सुनते हैं। मिसिज बलजिंदर कौर शेरगिल। थैंक यू। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ बलजिंदर शेरगिल। फ्रेंड्स, मैं जलंधर को बिलोंग करती हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव आदमपुर के पास कठार में मैं पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स, मैं एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर फार्मर थे, मेरी मॉम हाउसवाइफ, मेरे 2 भाई और मैं एक अकेली बहन थी उनकी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे से बहुत प्यार किया, लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं रखा, मेरे को इतना प्यार दिया। फ्रेंड्स, स्टडी के बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारे बच्चे हुए। बेटा कमल शेरगिल इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है और बेटी किरणदीप कौर इस बिजनेस में वो भी प्लेटिनम है। वो फॉरेन से अभी हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं हमारे, एकम सिंह और युवराज। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हम बहुत फन कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बिजनेस प्लान को देखा था और हाँ की थी, और मैंने बिजनेस प्लान नहीं देखा था। मेरे हस्बैंड ने मेरे साइन खुद ही किए थे और मेरे को बिजनेस साइन करके तब बताया था। तो ऐसे ही मेरे को एक दिन मीटिंग में लेके गए। मैंने मीटिंग देखी और मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी आए, लेकिन फिर दिमाग में आया कि बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सामान की बात करें कि सामान सस्ता मिलता है, तो मेरे हस्बैंड आर्मी की जॉब करते थे और कैंटीन में सामान सस्ता मिलता था, ये भी दिमाग में बात आती थी। अगर इलाज की बात करें कि मेडिकल फ्री था हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल में, ये भी बात मेरे दिल में आती थी। अगर बैकग्राउंड की तरफ देखते थे तो पेरेंट्स भी आर्मी की जॉब करके आए थे, तो घर में देखते तो ना तो खुला टाइम था ना पैसा था, वर्ल्ड टूर की तो बात ही नहीं थी। इसलिए हमने इस बिजनेस को चूज़ किया। फ्रेंड्स, लगे रहे,
मीटिंग में गए, थोड़ा थोड़ा दिमाग ओपन होता गया। तो जब थोड़ा सा काम करना शुरू किया, काम क्या किया, अपनी सोच को चेंज किया। जो कैंटीन से सामान लेते थे उस शॉप को चेंज किया, तो रिवार्ड्स मिलने शुरू हुए। जब रिवार्ड्स मिलने शुरू हुए तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगा कि हाँ, ये तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। इतने सालों में तो हमारे को 100 रुपया भी नहीं मिला, तो इधर तो बहुत सारे पैसे आने शुरू हो गए। ऐसे करते गए जब हमारे को फॉरेन ट्रिप मिलने शुरू हुए तो फ्रेंड्स, बस हमने पीछा मुड़ के नहीं देखा। आज हम बहुत सारी कंट्री घूम चुके हैं, बहुत सारे ड्रीम जो है मैंने लिए हैं। जो मैंने पिछले 18 साल से मेरे ड्रीम जो है दबे हुए थे, इस बिजनेस में आकर मेरे ड्रीम जो है वो ओपन हुए हैं। यहाँ बैठा हर एक इंसान इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। उनके ड्रीम होने चाहिए। ये बिजनेस जो है ये छोटे छोटे ड्रीम के लिए नहीं है। छोटे ड्रीम तो हम जॉब से भी पूरे कर सकते हैं। ये बड़े ड्रीमर वाले लोगों के लिए बिजनेस है, जो बड़ा सोचते हैं, जिसके अंदर गट्स होती है, जो आदमी अपने आप को जिंदा समझता है, उनके लिए ये बिजनेस है। फ्रेंड्स, मैं बाहर निकल के 100 रुपए की सब्जी नहीं लेने निकलती थी। इस बिजनेस में आकर मैंने अपने आप को, अपने में पोटेंशियल देखा कि मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है। इस बिजनेस में आके मैं जब लुधियाना में ऑफिस था, मैं 1-1 लाख के वोचर खरीद के लेके जाती थी अकेली। ये बिजनेस की ब्यूटी है, ब्रिट सिस्टम की ब्यूटी है। सिस्टम आदमी को बाहर निकाल देता है, उसको कोई किस्म का डर नहीं होता। एक लेडीज की पहचान बनती है इस बिजनेस में आकर। मैं हाउसवाइफ थी, मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल सकती थी, आज मैं इतने लोगों के सामने बोल सकती हूँ। ये ब्रिट सिस्टम की बदौलत। ब्रिट सिस्टम ने हमारे अंदर कलरफुल भरा है। नहीं तो इस बिजनेस के पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट थे, हमारे को कुछ नहीं पता था। मेरे को नहीं पता था कि ये बिजनेस लेडीज भी करती हैं। मेरे को बस दिमाग में एक ही चीज आती कि बिजनेस जेंट्स लोग करते हैं। जब इस बिजनेस में आई तो मेरे को पता चला ये बिजनेस तो लेडीज के करने वाला है, क्योंकि 90% जो प्रोडक्ट्स हैं इस बिजनेस में वो लेडीज के करने वाले हैं, लेडीज के यूज करने वाले हैं। इसलिए मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। इसको यूनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हर एक इंसान कर सकता है। इसको कम पढ़ा लिखा कर सकता है, इसको ज्यादा पढ़ा लिखा कर सकता, इसको काला गोरा सभी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हाउसवाइफ थी, इस बिजनेस में आकर मैं लोगों को खुशी देने वाली डॉक्टर बन गई। फ्रेंड्स, आज मेरे को बहुत सारी कैटेगरीज की मैं डॉक्टर हूँ। आप भी ये सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ अपनी आप को चेंज करना है, अपनी शॉप को चेंज करना है, अपने अंदर बड़े बड़े ड्रीम लेके आना है, आपकी सोच को चेंज करना है। तो मैं इतना ही बोलूंगी, हर एक लेडी, हर एक अपना ड्रीम, हर एक अपना सपना पूरा कर सकती है। अगर आपके हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को बिल्ड करना है, आप हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हो। अगर मैं इस बिजनेस में एक हाउसवाइफ होकर ये सारा काम करके आप स्टेज के सामने आ सकती हूँ, तो यहाँ बैठी एक लेडीज जो है इस बिजनेस को बिल्ड करके स्टेज पे आ सकती है। जहाँ बहुत सारी लेडीज बैठी होंगी जिनके बच्चे छोटे होंगे, बहुत सारी लेडीज बैठी होगी जिनके बच्चे बड़े होंगे। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे का भी हम ध्यान रखेंगे और बड़े बच्चों का भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे आज छोटे हैं, वो छोटे खिलौने मांगेंगे। आज उनका छोटे खिलौने से काम पूरा हो सकता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम कहाँ से उसको गाड़ियाँ, कहाँ से उनको फॉरेन की ट्रैवल करवाएंगे। सिर्फ यही बिजनेस है। आप अपने बच्चों को, हम 12 साल से ऊपर जो बच्चा है आप उनको लेके आइए। और मैं तो लेडीज को ये भी बोलूँगी, अगर 4 सब्जेक्ट बच्चा स्कूल के लेता है तो 5वां सब्जेक्ट जो हुआ ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एक बुक से जरूर बच्चे को लगा के दो, और आने वाले टाइम में बच्चे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। हम रेंट के मकान पे रहते थे, आज अपने मकान पे आए हैं। हमारा 2 व्हीलर में हमने बिजनेस शुरू किया था, आज 3-3 गाड़ियां हैं हमारे पास। आप भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। आपके पास भी जो हमारे पास बिजनेस है वही बिजनेस आपके पास है। आप हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।
हाँ जी दोस्तों, मेरी इस बिजनेस की जर्नी 2011 फरवरी की बात है। मैं छुट्टी आ रखा था, गुवाहाटी मेरी पोस्टिंग थी उस टाइम, और मेरे को जॉब करते करते उस टाइम 17 साल हो गए थे। तो मैं उस टाइम जैसे बात कर रहा, रेंट के मकान में रह रहे थे। वैसे हमारा गांव जलंधर के पास 20 किलोमीटर है, अपना घर है, अपने एग्रीकल्चर लैंड है, अपना पेस्टिसाइड स्टोर भी है। इस टाइम हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी रेस्टोरेंट भी रन कर रहे हैं और इस बिजनेस को भी कामयाबी के ऊपर लेके आए हैं। लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं एक स्कूटर की सर्विस करवाने गया था। उस इंसान ने स्कूटर की सर्विस बाद में की, पहले मेरी सर्विस की। उसने पूछना शुरू किया मेरे को, आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं फौज में जॉब करता हूँ। बोला इनकम कितनी है? जैसे ईगो होती है, मैंने उस टाइम बोला जितनी ज़रूरत है उतनी मिल जाती है। तो मेरे को उन्होंने बोला आर्मी वाले तो बहुत मेहनत करते हैं, भाई आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। मैं कहा इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। तो मेरे को उस दिन उन्होंने पूछा कि आप अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं? मैंने उसको बोला कौन नहीं चाहता? बोला आप चाहते हैं? मैं कहा चाहता हूँ, लेकिन हमारे फौज में पत्ता भी नहीं हिलने देते। बोला ऐसा काम है, कहीं आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, कहीं हाजिरी नहीं लगेगी, आपको जो जॉब करते हैं उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसके साथ साथ आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपकी जो इनकम है आपकी डबल हो जाएगी। मेरे को नहीं मालूम आपकी कितनी है। दोस्तों, मैंने जब 84 में आर्मी ज्वाइन की थी, उस टाइम मेरी सैलरी 750 रुपये थी, और 17 साल के बाद 2000 में मेरी सैलरी थी उस टाइम 8000 के करीब, क्योंकि सैलरी जो बढ़ी है 5-6 के पे कमीशन के बाद ज़्यादा बढ़ी है। जैसे जैसे वो बात कर रहे थे तो मेरे को याद आ रहा था, मेरे फादर ने भी 40 साल जॉब की है आर्मी में, मेरे को भी 17 साल हो गए जॉब करते करते। अगर ये इंसान बोल रहा कुछ होगा, तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां हमारे को अपनी शक्ल जुगानी पड़े बच्चों के सामने, कोई गलत काम नहीं करेंगे। बोला नहीं, काम बहुत बढ़िया है, ईमानदार वाला काम है, पूरे वर्ल्ड में है। तो मैंने उसको बोला बताओ अब क्या काम है? वो भी नया था, उसने बताया नहीं, बोलते अधूरी जानकारी ज़्यादा डेंजर होती है। मेरे को उन्होंने बोला आप ऐसे करना, वेडनेसडे देश भाग यादगार हॉल शाम को 6 बजे मीटिंग में आना। उस दिन था सैटरडे। मैंने बोला अगर इतना बढ़िया काम है आप मेरे को अभी बताओ। बोला आप एड्रेस दे दो घर का, उसके बाद हम कल आपके पास आएंगे। मैंने उनको घर का एड्रेस दे दिया। सुबह 8 बजे 12 फरवरी का दिन था, वो अपने अपलैन प्लेटियम मिस्टर GS रंधावा को साथ में लेके मेरे घर में आ गए। मेरे को उन्होंने प्लान दिखाया, मैंने बीन से शुरू किया। उन्होंने बोला मैंने पैसे दिए उस टाइम 4200 रुपया। बोले 2:30 बजे आपके पास आएंगे, आपसे एक फॉर्म साइन करा के लेके जाएंगे। लेकिन 3 बजे तक वो आए ही नहीं, 4 बज के आए नहीं। ये मेरे को बोल रहे हैं, बोले सिविल वाले तेज होते हैं, फौजी आर्मी थोड़ा बुद्धू होते हैं, आपसे पैसे लेके चले गए हो। मैंने बोला नहीं, मैंने उसकी शॉप देखी है, कहाँ पर है। मैं फिर वहाँ गया, वो काम कर रहे थे। बोला मेरा टाइम नहीं लगा। मैंने बोला कहाँ से लेके आना आपने वो फॉर्म? बोला 48 डिफेंस कॉलोनी में डॉक्टर बैच का घर है, वहाँ से लेके आना है। मैंने बोला मैं खुद नहीं लेके आ सकता। बोला हाँ लेके आ सकते हैं। मैं उससे फिर वापस 4200 रुपया फिर वापस लिया, वहाँ गया, वहाँ जाके 72 रुपये के लेके आया। आने के बाद में बोला भरो। उन्होंने बोला मैंने कभी भरा ही नहीं, मैंने फॉर्म अपना खुद भरा। आज भी मैंने उसको लेमिनेशन करवा के रखा हुआ है। फिर मैंने बोला भी आप बोल रहे थे वो सामान आना है, कि किट आनी है, कि बक्सा आना है, वो कब आएगा? बोला 14-15 दिन लग जाएंगे। मैंने बोला कहाँ से आना है? बोला चंडीगढ़ से। मैंने बोला मैं तो गुवाहाटी से आ गया 2 दिन में, चंडीगढ़ ये तो पास में ही है। मैं कहा हम जाके नहीं लेके आ सकते? बोला हाँ लेके आ सकते हैं। मेरे को याद है उस टाइम हमने पता किया, वहाँ मध्य मार्ग चंडीगढ़ में, वहाँ से मेरे ख्याल 31 नंबर शॉप, मैं अपनी किट खुद लेके आया। लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, हमारी अपना हेल्प नहीं करती। जिन लोगों ने काम करना है उनके अंदर जान होनी चाहिए, वो खुद कर सकते हैं। खोल के मार लो, खोल के। मैंने वो प्रोडक्ट को यूज किए, कुछ बेस यूज किए, क्योंकि मेरे को डेमो करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मेरी छुट्टी खत्म हो गई। मैंने कुछ और भी प्रोडक्ट लिए, किसी को दिए भी, कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी किया। मैं फिर वापस गुवाहाटी चला गया। जब मैं फिर वापस गुवाहाटी चला गया तो उस टाइम क्या हुआ, 1 महीने के बाद ही एक FED आई मुंबई में। तो मेरी अपलाइन का फ़ोन आया था साहब का, भी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, आप आ सकते हैं? मैं कहा जरूर आऊँगा। मैं गुवाहाटी से डायरेक्ट लाइन नहीं है मुंबई के लिए। पहले मैं गुवाहाटी से वहाँ आया इलाहाबाद, फिर मैं गया वहाँ,
और वहाँ जाके FED अटेंड की, और उस FED में जो मैंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन तो 2 सेकंड का डिसीजन लेने में लोग 10-20 साल लगा देते हैं। उस टाइम मैंने क्या देखा, आज भी हम लोग FED अटेंड करके जाते हैं, पूछते हैं क्या अच्छा लगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को उनके जोक अच्छे लगे, कुछ बोलते हैं कि मैंने उनका स्टाइल अच्छा लगा। पर ये जो FED होती है ये डिसीजन लेने के लिए होती है, चाहे आज डिसीजन लोगे, चाहे नेक्स्ट FED में लोगे, चाहे फिर नेक्स्ट फंक्शन में लोगे। उस टाइम मेरे को पता नहीं आज भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने वहां एक लेडीज देखी जो मे बी शायद फिलिपाइन से आई थी, वो व्हील चेयर के ऊपर थी, वो फाउंडर डायमंड थी। मैंने ये उनको देख के डिसाइड किया है, अगर एक लेडीज, एक विकलांग, एक व्हील चेयर के ऊपर डायमंड बन सकती है तो मंगल सिंह शेरगिल तू जरूर डायमंड बन सकता है। आदमी शरीर से विकलांग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कामयाब हो सकता है, लेकिन दिमाग से जो लोग विकलांग होते हैं वो कभी लोग भी सक्सेस नहीं होते। उसके बाद आज FED तक मैंने एक भी FED, कोई VVS, कोई भी फंक्शन मिस नहीं किया। जैसे जैसे मैडम ब्राज बोलते थे 12 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको लेके आओ, मैं अपने बच्चों को भी लेके आता था। मैं सोचता था बच्चों को लोग प्ले स्टेशन लेके देते हैं, कभी कुछ लेके देते हैं, कभी कहीं उनको घुमाने लेके जाते हैं। अगर मैं बच्चों के ऊपर 5-7 हज़ार रुपया लगा भी दूंगा तो आने वाले टाइम में मेरे बच्चों की जो बिल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, उनका एटीट्यूड बढ़िया हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को भी, बेटे को भी हर उस फंक्शन में लेके आता था जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था। मेरे को याद है, मैं प्राउड है, इधर मेरे नाहब अपना बैठी है, एक बार मैं इधर आया फंक्शन में, मैंने टिकट नेक्स्ट फंक्शन की पूछा कब है, वो बोले भी डिसाइड नहीं है। मैं कहा मेरे को 4 टिकट बुक कर लो। ब्रिट वाले हंस रहे थे, बोला कोई बात नहीं, इनको रसीद काट के दे दो। मेरे को याद है उस दिन उन्होंने मेरे को, मेरे 1200 की टिकट थी, 4800 रुपये की रसीद काट के दिया। मैं अपनी अपने को बोला ये देखो मैंने नेक्स्ट फंक्शन की भी टिकट ले ली है, और मेरी अपने बोलती है आपको कोई भी कामयाब भविष्य नहीं रोक सकता। दोस्तों शुरू से मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था, मैं कभी हारना नहीं चाहता था। मैं जब 8th क्लास में भी पढ़ता था उस टाइम भी 70 लड़के लड़कियां थे। हमारे टीचर बोले इस बार मंगल सिंह आप पास हो जाओगे, मेरा नाम चेंज कर देना। मैं कुछ मस्ती करने वाला वो था। मैंने बोला ये तो आपने बोल दिया गलत है ना, मैं कभी नाम चेंज कर लो, मैं पास होकर जरूर दिखाऊंगा। उस साल 81 की बात है, उस टाइम टोटल 70 में से 6 लोग पास हुए थे, 6 में से 1 मैं पास था। उसके बाद फौज में चले गए, वहां बोलते नई नई गाड़ी आई, टाटरा गाड़ी आई, बोले लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, इसको कोई चला नहीं सकता। मैं कहा हम चलाएंगे। तो जैसे हमने फौज इसमें किया, 3 साल की जॉब हुई, तो उस टाइम मैंने बोला मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, क्योंकि मैं सोचता था कोई और बिजनेस करूं। पर मेरे फादर ने बोला आपने घर नहीं बनना, कम से कम 15 साल तो करनी है, पेंशन लेके आना है। कोई आदमी गांव वाला मेरे को ये ना बोले केर सिंह का लड़का फौज में डरता भाग के आ गया। मैं उनके मुंह के लिए नौकरी की। पर जब मैंने ज्वाइन किया, मेरी अपलाइन से और नाहब की अपलाइन के बीच में 13 लोग थे जो सारे छोड़ के चले गए। पर मैंने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मेरे को मेरे फादर की बात याद आ रही थी, मैं इस बिजनेस से बुगाड़ा नहीं हूंगा, कामयाब हूंगा। मैंने 4-5 महीने के अंदर 32 लोगों को स्पॉन्सर भी कर दिया। उसके बाद जब मैं फिर छुट्टी चला गया, वापस आया, 30 लोग किसी और काम में चले गए, सिर्फ 2 लोग रह गए। मेरी मिसेज बोलती है आपने इतना टाइम लगाया, देखो क्या हो गया। मैं कहा ये 2 रहते हैं, ये भी जाना चाहते तो जा सकते हैं। प्लेटिनियम जाने का डिसाइड इन लोगों ने नहीं किया, मैंने किया है। मैं बन के दिखाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन हमने लिए। आज स्टेज में, उसके बाद मेरे को 20-21 महीने लगे थे सिल्वर जाने में, प्लेटिनियम गए, फाउंडर प्लेटिनियम। आज हम मोर देन 30 कंट्री घूम चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कॉन्फिडेंस जोन में आ गए। फिर डिसाइड किया नहीं, फिर सफायर गए, इमरल्ड गए। लेकिन क्या हुआ, 2017 में बेटे की एंगेजमेंट होगी। थैंक गॉड, जो सोचते हैं वही होता है। आज मेरे बेटे की मैरिज जो हो रही है वो भविंदर बोपा राय की बेटी के साथ हो रही है। क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। हम नवंबर 2017 में दुबई जाने से पहले एंगेजमेंट की, प्लान था भी फरवरी मार्च में शादी करेंगे। पर मैंने बेटे को बिठाया, मैं कहा मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है। लोगों की शादियों के लिए फंक्शन छोड़ देते हैं, मीटिंग छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने बेटे को बोला बेटा तेरी शादी करने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं एक इमरल्ड हूँ, लेकिन जब हमारी मंडली होगी उस टाइम एक इमरल्ड डायमंड के साथ मंडली करें, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं पहले डायमंड बनूंगा, लेकिन तेरी शादी 1 साल के लिए लेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने 1 साल के लिए
वो शादी भी लेट कर दी है। अभी डायमंड बनने के बाद अभी इस मंथ में हम शादी करने जा रहे हैं। इंसान कभी गलत नहीं होता, इंसान कभी छोटा नहीं होता, इंसान कभी बड़ा नहीं होता। उसकी सोच छोटी होती है और उसकी सोच बड़ी होती है। इंसान गरीब नहीं होता, ना वो अमीर होता है, उसकी सोच गरीब होती है, उसकी सोच अमीर होती है। आप इसको जो भी मैसेज दोगे, इसको नौकर बना लोगे, हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। हम चाहते हैं पूरे डायमंड जाना, हम सभी जा सकते हैं, लेकिन रोकता कौन है? डॉक्टर बैज बोलते हैं कभी कभी, जब भी रोकते हैं हम खुद ही रोकते हैं। लेकिन जब आपका ड्रीम होगा, जब आपका सपना होगा, आप कभी भी वहां टाइम बर्बाद नहीं करोगे। बोलते हैं ना, बातें कम काम ज्यादा। डॉक्टर बैज को कभी बातें करते देखा ज्यादा? मतलब की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। मैंने उन लोगों को देखा जो लोग बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन सक्सेस उनकी दूर जा रही है। तो जैसे जैसे आप कामयाब होना शुरू करोगे, उस टाइम आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त आपसे दूर जाना शुरू करेंगे। होता है ऐसे कि नहीं? छोटी सक्सेस के लिए कुछ नहीं है, बड़ी सक्सेस के लिए बहुत कुछ है। लोग कभी भी देखोगे, जो फल का पेड़ बड़ा होता है उसके ऊपर वो मारते हैं। जब आपके ऊपर लोग पत्थर मारेंगे, आप अगर समझदार होने चाहिए, उस टाइम आप उन पत्थरों को पकड़ पकड़ के एक बढ़िया दीवार बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं वो पिछला दिन देखता हूं जब फौज में नौकरी कर रहे थे। पहले 18 साल देश का सेवा की, फादर ने 40 साल सेवा की, लेकिन अभी क्या हो गया? अभी बिल्कुल यू टर्न। अभी पीछे मुड़ के देखता हूं, बिल्कुल लाइफ चेंज। अभी मेल आ गई है 16 मई को, फिर हम यूएसए जा रहे हैं। इनवाइट किया हमारे को लॉस वेगस में, मिशिगन जाएंगे, वहां हेड हाउस में जाएंगे, वहां उनके ऑनर के साथ बैठेंगे, डिनर करेंगे। कैसे अच्छा लगता है। लेकिन कभी हम सोचते थे हम 50 पीवी कैसे करेंगे, हम 100 पीवी कैसे करेंगे। आप सोचते हैं ऐसे? कभी नए लोग हैं अगर सोचते हैं, आप भी एक दिन डायमंड बनोगे। लेकिन कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव करना आपके हाथ में है। मेरी अपने राजकुमार वर्मा थे, उन्होंने जैसे बोला, मैं क्या आप बता रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो सैर करते हैं, कौन लोग हैं जो डीडी बन चुके हैं। रंधावा साहब के साथ इतनी मेरी दोस्ती हो गई, आज तक मैं अपनी सिस्टर मिसिस रंधावा के साथ से हर साल सबसे पहले मॉर्निंग राखी बना के आता हूं। अगर आपकी अपने के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे तो बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। अगर बिजनेस बिल्ड करोगे तो नहीं होगा, रिलेशन बिल्ड करो। मेरी अपने राजकुमार वर्मा थे, उन्होंने छोड़ दिया, उसकी 3 साल रिन्यू मैंने खुद की, फिर मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं उसके पास गया, मैं उसको फिर दोबारा शुरू कराया। शुरू कराने के बाद अपनी बेटी को उसके साथ ज्वाइन कराया। मेरी बेटी प्लेटिनम चले गई, उनके नीचे फाउंडर प्लेटिनम चले गए, उनके नीचे और प्लेटिनम चले गए। राजकुमार वर्मा जी फिर छोड़ गए। मैं फिर 2 साल पहले उनके पास गया, मैं कहा आप बहुत लकी हैं, जब भी राजकुमार जी आप शुरू करते हैं आपके नीचे एक फाउंडर प्लेटिनम जरूर चले जाते हैं। बोला वो कैसे? मैं कहा जब आपने शुरू किया था उस टाइम मंगल सिंह शेरगिल फाउंडर प्लेटिनम चला गया, जब तेरे को मैंने फिर दोबारा शुरू कराया, तेरे नीचे एक लेग और फाउंडर प्लेटिनम चलेगी। आज मैं तेरे को शुरू इसलिए कराने आया हूं, चाहे आप करना चाहे ना करना, लेकिन तेरे नीचे एक फाउंडर प्लेटिनम लेकर और जाएगी। उनको मैंने 2 साल पहले ज्वाइन कराया, आज उनके नीचे डॉक्टर अंजू मोहन मेरे ग्रुप में प्लेटिनम गए हैं, वही लेग फिर फाउंडर प्लेटिनम जा रही है। लेकिन मैं तो सोचता था और भी लेग मिलेगी, लेकिन अभी तो रिन्यू करना बंद कर दिया। ठीक है ना? तो हम सभी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हमेशा जलती जोत ही दूसरी जोत को जगा सकती है। जो अंदर से मरझाया हुआ है, अंदर से बुझा हुआ है, दिमाग से विकलांग है, वो किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बिजनेस किसी को मोटिवेट करने का नहीं है, खुद को मोटिवेट करने का है। खुद कितना मोटिवेट कर सकते हैं खुद को। लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, डाउनलाइन आती है उनको मोटिवेट करती है, डाउनलाइन चली जाती है तो नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हाफी मंगाते हैं तो ऐसे मंगाते हैं जैसे टूटा हुआ है। तो मैं कभी भी अपनी डाउनलाइन सर के बैठता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, हमेशा उनको मोटिवेट तब करता हूं जब मैं खुद मोटिवेट होता हूं। मैं किसी को मिलने से पहले सीढ़ी सुनता हूं, किसी को घर बनाने से पहले खुद तैयार होता हूं। मैं कभी बेडरूम में बैठ के, रजाई में बैठ के डाउनलाइन घर में नहीं बुलाया। कभी मैंने फॉलो किया डॉक्टर बैच को, जब भी बोलते थे आपके पास आना है, बोलते थे ठीक है इतने बजे आ जाना, जैसे जाता था डॉक्टर बैच तैयार मिलते थे। अगर मैं कंबल में पड़ा हूंगा, मेरी डाउनलाइन मेरे पास बैठ के क्या मेरे साथ काउंसलिंग कर लेगी?
अगर मैं नहीं तैयार तो मैं डॉनलैंड को बोलता हूँ आप आधा घंटा लेट आना, उसके आने से पहले मैं तैयार होके फिर अपने बैठता हूँ, फिर उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ। पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पहले अपने आप को मोटिवेट करना का, फिर हम सबको कर सकते हैं। कर सकते हैं सारे, आप सभी डायमंड जा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आज हमारी सक्सेस में हमारी बेटी भी यूएस से आ रखी है, तो हमारी सक्सेस में हमारा साथ देंगे स्टेज के ऊपर मेरा बेटा कमल शेरगिल और मेरी बेटी केंदीप कौर शेरगिल। आप क्लैप में करिए उन्हें वास्ते। थैंक्स परमात्मा सब लोगों को ऐसे बच्चे दें। आज मेरा बेटा किसी का मोहताज नहीं है, किसी का नौकर नहीं है। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कर दिया मैंने, जहां भी खड़ा होगा वहां करोड़ों रुपया कमाएगा। मेरी ब्यूटीफुल डॉटर किरण। Good evening, everyone. Myself, Kirandeep Kaur, and I'm living in US, Kansas. And I'm really happy today because I'm here with my parents. And मैं हमेशा अपने parents को कहती होती थी, जब आप डायमंड चाहोगे मैं यहाँ आपके साथ होंगी. And I'm really, really happy today. Thank you. ये मेरे हैंडसम सन क्रॉन कमल शेरगिल। Yeah. Hello everyone, this is Kamal Shergill, student and entrepreneur. Today we are blessed that they are our parents. And सभी youngsters को मैं यही कहूँगा, I'm just 26, 20 साल का था जब इस बिजनेस को शुरू किया। सभी youngsters को मैं यही बात कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स की ऐसी सेलिब्रेशन हो या आप अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सको, तो डेफिनेटली बिल्ड दिस बिजनेस। थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने डिसाइड किया डायमंड जाने का? गर्मी आई, ठंडी तो लग रही, खड़े हो सकते हैं मेरे साथ। दिमाग से नहीं, दिल से बात करेंगे तो 7 समुद्र के पार भी बात जाती है। मेरे साथ बोल सकते हैं, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। आज डायमंड, पक्के डायमंड हो आप। थैंक यू सो मच।